न केवल हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए बल्कि इस पूरे देश के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा होती है। और बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहब, ये हमारे सभी बड़ी पवित्र तीर्थ स्थल हैं। इस यात्रा को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि इसकी तैयारियां बहुत ही समय से होनी चाहिए और बहुत ही उच्च कोटि की होनी चाहिए, कहीं कोई कमी न रहे। इसीलिए हम लोगों ने आज ये पहली बैठक, जो हमारा सीजन समाप्त हुआ है उसके बाद पहली बैठक आज की गई है, जिसमें सभी यात्रा रूट पे आने वाले लगभग पूरा गढ़वाल मंडल आप मान सकते हैं, सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे। सभी लाइन डिपार्टमेंट्स, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, बीआरओ हो, एनएच हो, पेयजल हो, आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, सभी डिपार्टमेंट्स के भी अधिकारी थे। हम लोगों ने पहले लास्ट ईयर की जो यात्रा हुई उसके एक्सपीरियंसेस सबसे सुने, क्या कमियां अगर रह गई हैं हमसे तो उसको भी सब नोट किया गया और ये यात्रा और बेहतर ढंग से कितनी हो सकती है सबके सुझाव लिए गए। चूंकि अभी हमारे धामों के खुलने की तिथि घोषित नहीं हुई है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी तैयारियां पहले से होनी शुरू हो जाएं, ताकि जैसे ही इनकी तिथियां घोषित हों तो हमारा पहला काम होता है रजिस्ट्रेशन ओपन करना, क्योंकि हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रजिस्ट्रेशन चलते हैं। तो हम अपना रजिस्ट्रेशन का काम प्रारंभ करेंगे। उसके पहले हमारे सारे सड़कों की स्थिति बहुत ही ठीक हो जानी चाहिए। कुछ इश्यूज हमारे NHIDCL के आए हैं जनपद चमोली में, जहाँ का कार्य बहुत संतोषजनक नहीं है। उसके लिए मैंने सब नोट कर लिया है और मैं सेक्रेटरी PWD से ये तत्काल आज ही इसको संज्ञान में लाऊंगा। बाकी BRO के जो काम चल रहे हैं उन्होंने भी कमिट किया है कि हम सारे काम को 15 मार्च तक कंप्लीट कर देंगे। NH का भी यही कमिटमेंट है कि 15 मार्च तक जो भी हमारे काम है वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। पेयजल के लिए जहां तक बात है, पेयजल की लाइनें हमारी जो भी आपदा के समय में टूटी थी वो ऑलरेडी रिस्टोर्ड हैं सब, और सभी DMs ने इस बात को सर्टिफाई किया है कि नहीं, अब पेयजल की ऐसा कोई इशू नहीं है। केदारनाथ जी में जो पुराना रामबाड़ा वाला रूट था वो भी अब रूट DM ने अवगत कराया है कि वो रोड की कटिंग के बाद वो अब रूट भी लगभग हमारा रेडी हो गया है, लेकिन उसमें कुछ मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, चाहे वो विद्युत आपूर्ति की हो, चाहे वो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स बनने हैं उसकी। तो DM को ये मैंने रिक्वेस्ट की है कि इसका आप इस यात्रा रूट में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि पैदल यात्रियों का रूट अलग हो जाए और घोड़े खच्चरों का रूट अलग हो जाए। तो हमारे पास अब लगभग 2 रूट हमको मिल रहे हैं, तो उन दोनों रूटों को हम किस तरह से ज्यादा बेहतर ढंग से यूटिलाइज कर सकते हैं उसके बारे में भी मैंने DM से कहा है कि नेक्स्ट 1 वीक में वो बता दें, जो भी सुविधाएं होंगी वहां पर हम कर देंगे। परिवहन विभाग को भी डायरेक्शन दिया गया है कि जो हमारा यात्रा चारधाम यात्रा रोटेशन का जो व्यवस्था है, अभी वो नेक्स्ट वीक में वो खुद ही मीटिंग कर रहे हैं, और मेरी नेक्स्ट मीटिंग जो अब होगी वो फेब के 2nd वीक में हम रखेंगे, जिसमें हम 2 सेशन में इस मीटिंग को करेंगे। फर्स्ट सेशन में हमारी तीर्थ पुरोहितों, वहाँ के जो भी हमारे धार्मिक जो लोग हैं उनके साथ बैठक होगी, और सेकंड जो हमारा सेशन होगा उसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट वाले हों, होटल एसोसिएशन हो, घोड़ा खच्चर वाले हों, कंडी एसोसिएशन वाले हों, इन सब के साथ हमारी 1 to 1 बात होगी। उनके इश्यूज क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, हम कितना कर सकते हैं और व्यवस्था को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस पर भी डिस्कशन होगा। और इसी की तरह से पुलिस की व्यवस्था को भी लेकर आपको आईजी साहब थोड़ा ब्रीफ करेंगे, आप इनसे बात करें। बीते सालों के हिसाब से लगातार व्यवस्था सुधारने का कोशिश करता प्रशासन, लेकिन इस बार क्या खास ऐसी चुनौतियां आने वाली है, किस बातों को चुनौतियों में सेंसिटिव जोन और बढ़े हैं या अभी मैं बता रहा हूँ। देखिए, आपको याद होगा कि लास्ट ईयर की जो हमारी यात्रा संपन्न हुई है, ये यात्रा अगर प्राकृतिक आपदा को छोड़ दें जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती, यात्रा बहुत ही निर्विघ्न और अच्छे ढंग से संपन्न हुई। पूरे यात्रा रूट में कहीं ट्रैफिक जाम का कोई इशू नहीं आया, यात्रियों को बहुत ही सुलभ ढंग से दर्शन का भी लाभ मिला। और जैसे गंगोत्री यमुनोत्री में आपदा के कारण लगभग 40 दिन यात्रा बाधित रही, केदारनाथ जी में भी करीब हमारी 20 से 25 दिन यात्रा बाधित रही, उसके बावजूद 50 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं को हम लोग दर्शन करा पाने में सफल हुए। बेहतर प्रबंधन का, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने चूंकि खुद 3 बैठकें ली थी, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ CM साहब ने निर्देश दिया है कि ये पहली बैठक हमारे करने के बाद CS महोदय और उसके बाद मुख्यमंत्री जी के स्तर पर भी इसकी समीक्षा लगातार होगी।
जहां तक चुनौतियों की बात आपने की है, जो कुछ स्लाइडिंग जोन्स नए बने हैं उनके मैक्सिमम के हम लोगों को क्या परमानेंट ट्रीटमेंट होना है, वो टीएसडीसी से सारी रिपोर्ट भी आ गई है, लेकिन परमानेंट जो हमारा ट्रीटमेंट होता है वो बड़ा टाइम टेकिंग होता है, उसमें 1-2 साल का समय लगता है। हमारे लिए शुरुआत में चुनौती होती है कि हम यात्रा को अभी क्या टेम्परेरी व्यवस्था करके बहुत ही सुरक्षित और निर्विघ्न बना सकें, तो वो सारे इश्यूज हमारे डिस्कस हो गए हैं और उस पर हम लोग काम शुरू। लास्ट सवाल ये है कि आपने खासकर जो वीडियोग्राफी के लिए मंदिर परिसर चेंज है, आप केदारनाथ के और बद्रीनाथ में प्रतिबंध क्या नहीं, उसमें मैंने आपको पता है कि पिछले 2-3 सालों से ये रील बनाने को लेकर डायरेक्टिव्स आते रहे हैं। इस बार हम लोगों ने ये फिलहाल निर्णय लिया है कि बद्रीनाथ जी में जो हमारा सिंह द्वार है उसके आगे कोई कैमरा लेके नहीं जाएगा। उसके लिए एक बीकेटीसी एक व्यवस्था क्लॉक रूम की रखेगी, जहां पर अपने कैमरे को आप मोबाइल को डिपॉजिट करिए, दर्शन करिए, अपना वीडियो लीजिए और बाहर निकलिए। सिमिलरली जो केदारनाथ जी में जो चबूतरे वाली एरिया है वहां पर भी कहा गया है कि नहीं, ये धार्मिक यात्रा है, हम दूसरी श्रद्धा से आते हैं, आप उसके बाहर जाइए, आप मंदिर के बैकग्राउंड को लेकर फोटो ले सकते हैं। इसके 2 फायदे होते हैं, एक तो जो अननेसेसरी लोग आ जाते हैं और आधे 1-1 घंटे उसी परिसर में घूमते हैं, तो जो वास्तव में श्रद्धालु होते हैं उनको फिर प्रतीक्षा का सामना करना पड़ता है। तो ये हम लोगों ने एक निर्णय लिया है और हमारा प्रयास होगा कि इसको हम सख्ती से। सर, होल्डिंग पॉइंट पे पार्किंग स्पेस को बढ़ाने नहीं, होल्डिंग पॉइंट्स हमारे पिछली यात्रा में जितने आइडेंटिफाइड थे उतने हैं ही, और उनमें बस 2-3 चीजें और हम लोग ऐड कर रहे हैं कि अच्छे टॉयलेट्स तो थे ही पिछली बार भी, साथ ही साथ लाइट की भी व्यवस्था थी। इस बार पीए सिस्टम भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि एक सेंटर पॉइंट से लोगों को लाउड स्पीकर के माध्यम से चीजों को अवगत कराया जा सके।